बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल कोरोना की वजह से 4G 5G टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट एक्सपेंशन की वजह से तकरीबन हर बिजनेस ई कॉमर्स की तरफ मूव कर रहा है। इसी वजह से अक्सर लोग आजकल मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ किस तरह की जा सकती है, क्योंकि ई कॉमर्स की एसईओ का स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट होता है बाकी वेबसाइट की निस्बत। अब हम देखते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट का सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर क्या है। वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर होता है मसलन सबसे पहले आपका होम पेज होता है, उसके बाद आपके कैटेगरी पेजेस होते हैं, उसके नीचे आपके सब कैटेगरी पेजेस होते हैं और सब कैटेगरी के नीचे आपके प्रोडक्ट पेजेस होते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट का ई कॉमर्स वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर होता है। प्रोडक्ट के नीचे आपके गो टू आप जिसे क्या चेकआउट के पेजेस होते हैं, वो सारे के सारे यूनिक पेजेस होते हैं। अब आपने ये पॉइंट जहन में रखना है कि आपने तमाम पेजेस के ऊपर फोकस नहीं करना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने जो पेजेस पे फोकस करना है वो है आपके कैटेगरी के पेजेस या सब कैटेगरी के पेजेस। ऑलमोस्ट यानी कि कैटेगरी और सब कैटेगरी के पेजेस के ऊपर आपने फोकस करना है और आपने प्रोडक्ट के पेजेस के ऊपर फोकस करना है। ज्यादा फोकस आपका इनके ऊपर होगा। आपका फोकस होम पेज के ऊपर भी होगा लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू कैटेगरी और प्रोडक्ट के पेजेस के ऊपर। अब पॉइंट ये रेज होता है कि ठीक है जी, अगर हमने कैटेगरी और प्रोडक्ट के पेजेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑप्टिमाइज करना है तो हमने किस तरह के कीवर्ड यूज करने हैं और वो कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि होम पेज की अगर के ऊपर अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो वहाँ जो कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं वो जेनेरिक इन नेचर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जेनेरिक होने चाहिए। अभी हम आगे जाते हैं तो मैं मजीद एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ। अभी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है, जो कि इन दिनों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, एवरी देयर आर नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मशरूम्स हो रही हैं फैशन इंडस्ट्री के अंदर, फीमेल गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स के अंदर, मेन गारमेंट्स के अंदर। तो जो अगर आप बेच रहे हैं वुमेन गारमेंट्स की, आपने फैशन इंडस्ट्री का बेच रहे हैं, तो आपके जो जेनेरिक कीवर्ड्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं वुमेन ड्रेसेस इन पाकिस्तान। इस तरह के आप जेनेरिक कीवर्ड्स आप लेके होम पेज के ऊपर आप लेके चल सकते हैं। इसी तरह कैटेगरी और सब कैटेगरी के ऊपर आपने जो कीवर्ड यूज करने हैं वो है कैटेगरी स्पेसिफिक कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल कैटेगरी स्पेसिफिक है, अगर आपकी कैटेगरी है रेडी टू वियर है, फॉर्मल है, या इस तरह की जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, तो उस कैटेगरी से रिलेटेड आपने वो कीवर्ड्स वहां पे यूज करने हैं। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के पेजेस पे आपने ये जहन में रखना है कि सबसे अहम पॉइंट होता है वो आपने यूज करने हैं बायर इंटेंट कीवर्ड्स। बायर इंटेंट कीवर्ड्स कौन से होते हैं और कहाँ से आते हैं। बायर इंटेंट जब कीवर्ड आप बना लेते हैं, अभी मैं एग्जांपल से शो करूंगा, तो उसके साथ आपने एडजेक्टिव लगा देना है बाय, लाइक डिस्काउंट, फ्री कूपन, फ्री डिलीवरी। इस तरह की जब आप उसको एडजेक्टिव लगा देते हैं तो दिस गिव एन इंप्रेशन ऑफ बायर इंटेंशन। बायर इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, क्योंकि जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके वेबसाइट पे किसी कीवर्ड से ढूंढता हुआ आपके पेज पे आता है तो उसकी बाइंग इंटेंशन बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल उसने गूगल के ऊपर एक सर्च किया कि आई लाइक बाय वुमेन ड्रेसेस या बाय जेंट्स ड्रेसेस इन पाकिस्तान या इन लाहौर। तो बाय का मतलब है कि उसने खरीदने की इंटेंशन लेके आया है, तो आपके कीवर्ड्स में बायर इंटेंशन जरूर होना चाहिए ताकि आप उसको इमीडिएटली कैच कर सकें। ठीक है, अब आपने ये कीवर्ड्स ढूंढने कहाँ से हैं। कीवर्ड्स ढूंढने के लिए देयर आर नंबर ऑफ पेड टूल्स, मसलन सेमरश है, एचआरएफ है। ये पेड टूल्स हैं, दे आर वेरी गुड इन नेचर। लेकिन सबसे बेस्ट टूल जो यूज हो रहा होता है वो यूज होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, क्योंकि बाय सम हो जितने भी पेड टूल्स हैं वो किसी ना किसी जगह पे गूगल कीवर्ड प्लानर से ही एपीआई लगा के डेटा ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको मैं रिकैप कर देता हूँ। होम पेज को और चेकआउट पेज को आपने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपने कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट के पेजेस को फोकस करना है। जो कैटेगरी और सब कैटेगरी के पेजेस पे हैं आपने कीवर्ड्स यूज करने हैं, आपने कैटेगरी के स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करने हैं और प्रोडक्ट के ऊपर आपने बायर इंटेंशन वाले कीवर्ड्स यूज करने हैं। अब हम एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। अभी एग्जांपल मैं एक देता हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा इन है ये द फैब्रिक स्टोर, रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये ब्रांड। इनकी एसईओ बड़ी अच्छी इन्होंने एसईओ परफॉर्म की है। इन लाइक अभी मैं भी इस टीम का हिस्सा ही हूँ, बाय सम हो।
तो इन केस जो हम देखते हैं कि ये इनका होम पेज है। होम पेज के आप और एक और चीज़, अगर आपने किसी भी वेबसाइट का एसईओ का देखना है कि उन्होंने एसईओ कौन से वर्ड यूज़ किए हैं, किसी भी वेबसाइट का होता है, ठीक है, आपने उस पेज पर जाके आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने आप करके आपने व्यू पेज सोर्स पे चले जाना। आप इसके व्यू पेज सोर्स पे चले गए। व्यू पेज सोर्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे देख लिया, ये देखिए, ये इसका जो टाइटल है, ये इसका एसईओ कंटेंट है, ठीक है। द फैब्रिक स्टोर ऑफिशियल ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर। ऑफिशियल क्लोथिंग स्टोर इज द जेनेरिक वर्ड, और साथ इन्होंने अपने ब्रांड का नाम भी दिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी भी ब्रांड का या अपने ब्रांड का एसईओ करें, तो आपने शुरू में या एंड पे आपने अपने ब्रांड का नाम जरूर स्टफ इन करना, ताकि उसकी एक अच्छी रिकॉल होती रहे। और ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर, इट दिस शोज कि अगर कोई फेक ब्रांड भी बन रहा है, तो ऑफिशियल लगाने से आपकी एक अथॉरिटी डेवलप हो जाती है, और ये उसके मेन होम पेज के ऊपर उसने शो किया है, ठीक है। ये उसने ये होम पेज है, द फैब्रिक स्टोर का जेनेरिक कीवर्ड यूज हुए हैं, और उस अपने ब्रांड का नाम भी उन्होंने साथ लगा दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अभी हमने कहा था कि जो होम पेज है वहाँ पे आपने जेनेरिक कीवर्ड यूज करने। अब हम देखते हैं कि कैटेगरी के ऊपर इन्होंने किस तरह आपने कीवर्ड यूज किए हैं। हम कोई कैटेगरी लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं प्रेट के ऊपर। कैटेगरीज है न्यू अराइवल, अनस्टिच्ड, प्रेट, फॉर्मल, शॉल, इस तरह की ये कैटेगरीज हम देखते हैं कि इन्होंने प्रेट के ऊपर कौन से यूज किए हैं। प्रेट की हमने कैटेगरी को क्लिक किया। अभी हमारे पास ये जो प्रेट की कैटेगरी का मेन लैंडिंग पेज आ जाता है, तो हम देखते हैं कि उसके व्यू सोर्स पे जाके कि उन्होंने किस तरह अपने पेज को ऑप्टिमाइज किया है। ये प्रेट की कैटेगरी आ गई। इसके ऊपर जाके हम लोग देख लिया, व्यू पेज सोर्स किया। व्यू प्रेट के ऊपर उन्होंने क्या किया है जी, ये है उनका प्रेट का अ, ये है उनका प्रेट का सारे का सारा एसईओ से रिलेटेड टाइटल टाइटल टैग, वुमेन प्रेट ड्रेसेस। प्रेट प्रेट कैटेगरी में था, इस वजह से उन्होंने प्रेट के वर्ड्स को यूज किया। शर्ट्स, ट्राउजर, उस कैटेगरी के अंदर जो उन्होंने रखे हैं शर्ट और ट्राउजर रखे हैं, इस वजह से उन्होंने वो भी मेंशन कर दिया। और वुमेन का कीवर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा, वुमेन कीवर्ड उन्होंने यूज कर लिया। ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, हॉट, बहुत हाई लाइक सर्चेबल कीवर्ड है, वो भी उन्होंने साथ अपना मेंशन कर दिया। और एंड पे उन्होंने अपने ब्रांड का नाम मेंशन कर दिया, द फैब्रिक स्टोर पाकिस्तान मेंशन कर दिया। ये इन्होंने यूज किया है अपनी कैटेगरी के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपसे बताया, कैटेगरी के ऊपर उन्होंने पेट की कैटेगरी के ऊपर उन्होंने कैटेगरी स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज किए थे। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आप कैटेगरी के ऊपर होते हैं तो कैटेगरी स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपको यूज करने चाहिए। अब हम देखते हैं कि इन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर कौन से और किस तरह कीवर्ड यूज किया। अब आप इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं प्रेट के अंदर जाके, ये सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडर्ड, बॉटम। हम प्रिंटेड के अंदर जाके प्रोडक्ट को अगर हमने देखना है, तो प्रिंटेड के अंदर हम थ्री पीस को हम उठा लेते हैं। थ्री पीस एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट को उठा लेते हैं हम कि इन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर जाके किस तरह इन्होंने किया है। ये प्रोडक्ट का पेज आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाके हम लोगों ने इसका व्यू पेज सोर्स किया। प्रोडक्ट के पेज के ऊपर उन्होंने टाइटल क्या दिया है, बाय प्रिंटेड लॉन ड्रेसेस इन पाकिस्तान। अभी इन्होंने बाय का लफ्ज लगा के इन्होंने बायर इंटेंशन का कीवर्ड बना दिया। प्रिंटेड लॉन ड्रेस का कैटेगरी कौन सा था, प्रिंटेड लॉन ड्रेसेस था, और उन्होंने उस कैटेगरी के नाम को डायरेक्ट इन्होंने मेंशन कर दिया इन पाकिस्तान। और एंड पे अपना ब्रांड का नाम भी उन्होंने मेंशन कर दिया। तो अभी हमने, जैसे मैंने बताया था कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर जो कीवर्ड्स डालने हैं, वो बायर इंटेंट वाले कीवर्ड्स डालने हैं। ये लाइक इस तरह आप लोग अपने तमाम कैटेगरी के पेजेस के ऊपर और सब कैटेगरी के और प्रोडक्ट के पेजेस के ऊपर आप इनको सर्च इंजन की बेसिस पे, मुख्तलिफ कीवर्ड्स की बेसिस पे, आप ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का आप एलएसआई कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्रेसेस का वुमेन ड्रेसेस लिखे हैं, तो गर्ल्स ड्रेसेस भी हो सकते हैं। बाय ड्रेसेस को आप शॉप ऑनलाइन इन पाकिस्तान भी कर सकते हैं। इस तरह के आप कीवर्ड्स आप गूगल कीवर्ड प्लानर से जाके बहुत इजीली आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ऐसे कीवर्ड सर्च कीजिएगा जिनकी कंपटीशन मीडियम टू लो हो। अगर आप बहुत हाई कंपटीशन वाले में जाके आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, उसमें जाके यू कैन डेफिनेटली, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू मैनेज एवरीथिंग, एनीथिंग, यू कैन इजीली डू दैट एज वेल। बट नोइंग द फैक्ट कि इस वक्त ई कॉमर्स की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पे है। तकरीबन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अपनी एक स्पेसिफिक टीम बनाई हुई है। ये मैंने अभी आपको सिर्फ ऑन पेज एसईओ बताया है। इसके बाद एक होता है ऑफ पेज एसईओ, एक होता है टेक्निकल एसईओ। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको ऑफ पेज एसईओ,
बैकलिंक्स किस तरह लेते हैं और बाकी जो टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, कोई टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब मेरा नंबर एंड पे गिवन है। बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।